बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन कोफ्ते। ये हमें कीमा इसका हम खुद ही बनाते हैं। मैंने इनको छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। तो अब आप चाहे तो इसमें इसको ग्राइंडर की डब्बी में पीस लें, या मेरे पास चॉपर है मैं तो उसमें पीसूँगी। अगर आप सील वट्टे पे या जिस तरह भी आपने इसको पीसना है, ये ईज़िली पीस जाएगा। तो आप इसको पीस लें, ग्राइंड कर लें। और इसके साथ मुझे चाहिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, एक दरमियाने साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच ऑयल का जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और ये 2 चम्मच बड़े खाने के मैंने लेके बेसन। इनको खाली तवे के ऊपर या फ्राई पैन में आप हल्का सा भून ले। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आग बंद कर दें। इसको मुसलसल हिलाते जाना है। अगर आपके पास चने हैं, भुने हुए चने, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि चने आमतौर पर नहीं मिलते। इसके साथ ये 3 अदद मिर्चें मैंने जो हैं वो इनको पीसीस में काट लिया है क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड करना है। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक, और आधी खाने का चम्मच ही सूखे धनिया का पाउडर, और आधा खाने का चम्मच गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें आप चॉपर में जाएंगी और इनको हम ब्लेंड करेंगे। मैंने चिकन चॉपर के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें प्याज, हरी मिर्चें और सारे मसाले, और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारी चीज़ें शामिल करके इनको अच्छी तरह से चॉप करेंगे। जो ऑयल और जो बेसन है वो हम बाद में मिक्स करते हुए उसमें डालेंगे। ये देखें, कीमा चिकन जो मैंने 600 ग्राम लिया था, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। इसको मैंने देखें इस तरह से पीस गया है, ये बिल्कुल बारीक हो गया है। अब हम इसके अंदर जो बेसन हमने भुना था वो इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा धनिया, ये डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारा कोफ्तों का बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको जितने साइज़ के हम बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से हम लेके तो इसके कोफ्ते बनाएंगे। अगर आपको ज़रा मुश्किल लगे तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इजीली बन जाएंगे। ये देखिए, हमारा कोफ्ता बनके तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। अब हम कोफ्ते का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर उनको बारीक स्लाइसिस की शक्ल में काट लिया है। और ये 1 पाव दही है, ये आधा पाव ऑयल है, 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 3-4 हरी मिर्चें हैं, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया, आधा खाने का चम्मच नमक, और आधा खाने का चम्मच गरम मसाला, और 1 चाय का चम्मच हल्दी। और ये मैंने 3-4 ये काली मिर्चें, 2 दालचीनी और 2 इलायची, और ये 4 लौंग हैं, और ये ज़रा सा ज़ीरा, बिल्कुल ये मैंने तड़के के लिए रखा है। तो अब हम मसाला स्टार्ट करते हैं। ये ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें प्याज ऐड करूँगी और इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन सा। ये देखें, प्याज जो है इसने अपना कलर बदल लिया। हमने इसको ज़्यादा रेड नहीं करना, ये सॉफ्ट भी हो गया है और इसने कलर भी बदल। अब हम ये सारा प्याज निकाल लेंगे और इसको दही के साथ ब्लेंड करके तो बाद में हम शामिल करेंगे। अब ये ब्लेंडर के जग में हमने प्याज डाल दिया है। अब हम दही शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है प्याज और दही। अब हम इसको रख लेंगे इसमें खाने में शामिल करने के लिए। अब हम इसमें साबुत मसाला जो हमने थोड़ा सा रखा था वो शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मसाला जो है वो थोड़ा भुन चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे
और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें लहसुन अदरक ने अपना कलर चेंज कर दिया है और इसका अपना जो पानी है वो खुश्क हो गया अच्छी तरह। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि नमक मिर्चें जो हैं वो हमारी जल ना जाए। और अब इसमें हम सारी जो हमने नमक मिर्च रखी हुई थी वो हम सारी इसमें शामिल कर देंगे। सिर्फ गरम मसाला हम लास्ट पे शामिल करेंगे। ये देखिए लहसुन अदरक नमक मिर्च जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और वो थोड़े भून चुके हैं। अब हम इसमें प्याज और जो हमने दही का पेस्ट बनाया था वो शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये हमने मसाले को ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते शामिल करेंगे। ये देखिए सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब थोड़ी देर में ही ये जब अच्छी तरह पकना शुरू हो जाएंगे, हमने इसको हिलाना नहीं है, ये पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको हल्के दरमियानी आग पे, मतलब ज़्यादा लो ना हो, थोड़ी सी हाई आग पे हम इसको रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट मैंने इसको हल्की आग पे दम दे के रख दिया था। अब ये इस तरह से हो गए, ये कोफ्ते अब अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इनको भूनेंगे दरमियानी आग पे कि ये अब मसाला जो है इसका अच्छी तरह से भून जाए। तो फिर हम इसमें पानी जो हमने ऐड करना है वो हम करेंगे, लेकिन अभी हम इसको तकरीबन 7-8 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे इसको। ये देखिए हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से भून चुके हैं, ये घी अलहदा हो चुका है और मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें जितना हमने पानी ऐड करना है, आप जितना इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसमें पानी ऐड करेंगे। आप उतना पानी ऐड करें कि थोड़ा 15 मिनट पकना भी है, उतना पक के जो थोड़ा सा रह जाए। हमने तकरीबन 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की आग पे पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे बाउल के अंदर। ये मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की आग पे पकने के लिए रख देंगे ढक के। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको हल्की आग पे मुझे रखे हुए और अब ये बिल्कुल रेडी है। मैंने इतना ही इसके अंदर मसाला रखना था। अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे और मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। आप इनके इस वक्त इसका नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि हर एक का टेस्ट मुख्तलिफ होता है। अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक आप ऐड कर सकते हैं। आज देखने में तो ये कोफ्ते बहुत अच्छे लग रहे हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप भी इनको बनाकर चेक करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।